आंख को दुखता है, जाता झटका ज़्यादा लगता है ना। वैसे गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, वहाँ तो हमको तो ये तो झटका लगना यानी स्ट्रेस कम होता है। तो क्या है उसमें, क्या है जो बैलगाड़ी में या झटका गाड़ी में जो कम है, क्या कम है? वो जो स्प्रिंग, जो गाड़ी में जो स्प्रिंग बैलेंसिंग स्प्रिंग है वो झटका गाड़ी में नहीं है ना। इसलिए हमको तो ऊपर नीच होता है। अब तो हम बस गाड़ी में ट्रेन से आते हैं, गाड़ी से आने से ट्रेन से भी और भी ईजी स्मूथली है ना। जो कमियां हैं वहाँ जितने जितने हम ऊपर स्तर में जाएंगे, यानी हमारे अंदर जो बैलेंसिंग जो क्या बोलते हैं द्वंद्व, जितना मेंटल द्वंद्व और स्ट्रेस कम होता है, जितना हमारे बुद्धि परिपक्व होता है, उतना ही हमारे कार्य में हमारे मन स्थिर रहता है। ये सुख दुख या कार्य में स्ट्रेस आता है, जो करना पड़ेगा, एक भाव आता है ना, इतनी टाइम से फिनिश करना पड़ेगा। टीचर लोगों को एक देते हैं, ऑफिस में देता है, इतने दिन के अंदर तुमको कर देना ही पड़ेगा। टेंशन तब दिन रात करेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं कैसे? मुझे करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेके जोर से। अगर उसको समत्व बुद्धि में बैलेंस्ड माइंड होकर मन को शांत रख के उसको अच्छी तरह से करेंगे, तो बैलेंसिंगली करेंगे, तो क्या होता है? हमारा स्ट्रेस हमारा कम होता है। उसके बोल रहे हैं, इसलिए समत्व समबुद्धि रख के करो, तो यानी जर्किंग नहीं होगा उधर, जर्किंग नहीं, यानी स्प्रिंग ऊपर नीचे होने का बैलेंस रहता है। अपलता असफलता, सफलता और असफलता का जो जर्किंग है वो जर्किंग नहीं होता है। वह कुछ बाहर का उपाय नहीं है। किस बाहर का उपाय है क्या? नहीं, वो क्या है? उपाय बाहर से नहीं होगा। कहाँ से होगा? कहाँ से होगा उपाय? जर्किंग का जो स्ट्रेस का उपाय कहाँ से होगा? बाहर से होगा क्या? तो कैसे करेंगे? समझ तो बोल रहे हैं, कैसे होगा? हाँ, हमारे मन से ही होगा। हमारे मन ही ये कारण है जर्किंग के लिए। अगर मन को शांत रखेंगे, मन को इस सिद्धि और असिद्धि के इससे बाहर रख के ईश्वर का कार्य सोच के करेंगे, तो क्या होता है? मन शांत हो समत्व हो जाता है। यह समत्व या संतुलन या समानता ये क्या है? प्रकृति का नियम है। जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है? भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, तब अवतार आके उस ट्रेन का डिरेल हो गया था और ट्रैक से नीचे उतर गया था, उस इंजन को ट्रैक पर डाल देते। धर्म क्या है बता के देखे। ठाकुर आए तो बता के दिए, ऐसे जाओ, ये धर्म है। ये सभी धर्म सत्य है, कुछ भी नहीं है। त्यागे नहीं का अमृतत्व मानसो, है ना। माँ बोलते हैं ठाकुर आए तो क्या सर्वधर्म प्रचार करने के लिए या सब धर्म की समानता के लिए? माँ बोलते हैं नहीं, वो तो एक हो गया। ठाकुर जो अवतार करके जो कार्य करने के लिए दिखाने के लिए आए थे, क्या है वो? त्याग। संसार में त्याग करके संसार तुम कैसे कर सकते हो, इसको दिखाने के लिए आए थे। सर्वधर्म का भाव वो एक साइड इफेक्ट है। जैसे शुगर फैक्ट्री में शुगर बनाते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बन जाता है अपने आप, सॉल्ट और कुछ बनाते हैं अपने आप होते हैं ना। वो टाटा के कुछ मटेरियल में टाटा सॉल्ट आ गए, उसको क्या करेंगे? इससे केमिकल, उसमें तो गुण है सोडियम है ज़्यादा, इसलिए बता दें इसको वेस्ट कहाँ करेंगे? बस टाटा सॉल्ट करके बेच, साइड प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम के जो कुछ बनाने के साइड प्रोडक्ट्स बनता है, वैसे ही ठाकुर आए थे त्याग को सिखाने के लिए जगत में।
सर्वधर्म समन्वय हो गया है उसके साथ। उनका लाइफ का उद्देश्य है त्याग सिखाने, संसार में कैसे रहना चाहिए, जो गीता के अभी बता रहे हैं वही ठाकुर उसे दिखाने के लिए आए थे। सर्वधर्म समन्वय हो गया, ये है, ये प्रकृति के अवतार या प्रॉफिट आते हैं उसको दिखाने के लिए। वैसे हमारे शरीर में भी वैसे होता है, हर एक के शरीर में प्रकृति का नियम है। जहाँ असंतुलन है वहाँ प्रकृति अपने आप संतुलन कर देते हैं, है ना। एक आयुर्वेदिक, इसको तो पूछेंगे तो वो बोलेगा थर्मोस्टैटिक क्या है बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम। इसमें डॉक्टर लोग कोई नहीं है इधर अभी, तो नहीं तो बता सकते थे, है ना। अपने आप हो जाते हैं, बताते हैं क्या कम है, पित्त वायु इसमें आपके शरीर में क्या है कम, तो क्या करने से आपको तो बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी आपका शरीर ठीक रहेगा। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, डॉक्टर के पूछेंगे तो जिनको पहले स्पॉन्डिलाइटिस होता उनको पता नहीं रहता है, कहीं गए तो चक्कर आके गिर गए, चक्कर आके गिर गए तो 2 मिनट गए, बस 2 सेकंड के बाद में खड़े हो जाते हैं एज यूजुअल बिफोर। तो डॉक्टर कहते हैं जो स्पॉन्डिलाइटिस की जो ब्रेन का जो दोनों में जो संतुलन, जो लिक्विड का जो पोर्शन है उसमें एक भाग में क्या होता है, पानी का जो लिक्विड है उसका असंतुलन हो जाता है, एक साइड में पानी कम हो जाता है, तो शरीर क्या करता है तब अपने आप को उसको फेंक देता है। ब्रेन उसको बोलते गिर जाओ, जैसे गिर जाते हैं, जब गिर जाते हैं तब क्या होता है फ्लैट जैसे, तो तब पानी समान ब्रेन में समान हो जाती है। तो हम सोचते कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया, एक्चुअली दैट थिंग है। पर सब डॉक्टर है तो ये बता सकते थे, यस सर आई हैव हर्ड इट फ्रॉम डॉक्टर ओनली, है ना, वैसे हो जाता है। तो ये है प्रकृति है, भगवान ने हमें अपने शरीर में ही कर दिया है, प्रकृति अपने आप संतुलन कर लेता है। हाँ, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि सद्य सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व बैलेंस शरीर हमें दिखा रहा है, प्रकृति हमें दिखा रही है कि यहाँ संतुलन लिक्विड का होना चाहिए, तभी आप ठीक तरह से चल सकते, काम कर सकते हैं, है ना। इसलिए मन को भी बुद्धि को भी तुम संतुलन में रखो, सिद्धि में, तो तुम्हारा सिद्ध मन सिद्ध यानी कि तुम कर्म से असक्त बन सकते। तो फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं 49, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्ध्यौ शरणमन्विच्य कृपणा फल हेतव। देखिए कृष्ण कहते हैं कामना के साथ किया हुआ क्या कार्य क्या होते हैं, निश्चित ही अत्यंत हीन है। इच्छा के साथ, हाँ, इससे अच्छा मन बुद्धि योग में या समत्व में रखकर किया हुआ कार्य इस कार्य है। इसलिए तुम बुद्धि के शरण में जाओ, मन के समत्व में जाओ, मन के बैलेंस के इसमें तुम जाओ। परिणाम के लिए किया हुआ कार्य से मनुष्य दुखी होता है। कुछ एक्सपेक्टेशन रख के जो कर्म करते हैं इसलिए आप दुखी बनते हैं, बड़े बड़े महाराज बनते हैं। डोंट एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम योर चिल्ड्रन। अपने पुत्रों से या पुत्रियों से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। मैंने कुछ सुना है, एक दिन साधु थे, बोले डोंट एक्सपेक्ट, तुम्हारा कर्म है उनको अच्छे संस्कार देना, पढ़ाई कर देना, वहाँ तक तुम्हारा कार्य है, बाकी का उसका संस्कार के अनुसार होगा, आगे जाएगा, कुछ करेगा तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं करेगा तो दुखी मत हो। डोंट एक्सपेक्ट। किसी भी कार्य में हमें एक्सपेक्ट अगर करेंगे तो हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। हर एक कार्य में, आपके ऑफिस में कर दो या और किसी कार्य में कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारे एक्सपेक्टेशन जैसे हमें प्रक्रिया यानी प्रतिक्रिया, सैलरी मिलेगा वो अलग बात है, सैलरी एक चीज़ हो गया, लेकिन जो आपके मनुष्य से व्यवहार से या कुछ मैंने कुछ किया वो मुझे भी अच्छा करना पड़ेगा, ये सब
एक्सपेक्टेशन मत रखना, मिलेगा तो दुख ही होगा। हमारे तो ये विद्यासागर इतना, ठाकुर जी गए थे ना, ठाकुर जी विद्यासागर वैसे तो भक्त नहीं थे, ईश्वर का जो पूजा पाठ करना ये करना इतना नहीं थे, लेकिन ठाकुर बोलते हैं तुम सिद्ध हो। तो विद्यासागर बोलते कैसे, जैसे आलू पटल यानी परवल, ये जैसे सिद्ध होने से, सिद्ध करने से नरम होता है ना, सॉफ्ट होता है। तुम्हारा मन सॉफ्ट है, क्योंकि तुम दुखियों के लिए तुम्हारा मन रोता है, तुम करना चाहता है, तुम उनको मदद करता है, इसलिए तुम सिद्ध हो। लेकिन अंदर जो है सोना है उसको पता नहीं है, यानी अंदर जो चैतन्य जो स्वरूप ईश्वर है, ईश्वर के बारे में तुम्हें पता नहीं है। तो कोई रास्ते में जा रहे हैं तो कोई बोलते हैं कुछ गाली दे रहे हैं उनको, तो गाली दे रहे तो बोल रहे तो क्या मैंने तुम्हें कुछ मदद किया था क्या? वो पूछते मैंने कुछ मदद किया है तुमको, यानी वो इज़ एक्सपेक्टिंग दैट मैंने कुछ मदद किया तो मुझे आप कुछ अच्छे देंगे या नहीं। वो गाली देंगे तो वैसे आदमी नहीं है तो उनको तो किसी को मदद नहीं किया है, तो कि कभी मैंने तुमको मदद किया है क्या? तो मदद करने पर भी किसी से एक्सपेक्ट मत करो अच्छे बात करने का, वो मुझे अच्छे बोलेंगे या मेरे लिए कुछ करेंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखना। तो एक्सपेक्टेशन करके तुम किया तो दुख ही तुमके मिले। यह श्लोक समस्त मानवता को जीवन का एक महान दर्शन प्रदान करता है। ते क्या दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्ध्यौ शरणमन्विच्च कृपणा फलहेतवः। कृपणा फलहेतव मैंने एक्सपेक्टेशन देख के, आशा रख के तुमने जो फल के हेतु रख के करता है वो क्या है? कृपण। यानी कृपण यानी इधर माइजर नहीं है, यानी तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कृपण यानी ये शब्द अकर्मण, यानी तुम कर्म ठीक तरह से नहीं किया है, ऐसे प्रदान करता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोग जनन, यानी हे अर्जुन बुद्धियोग के दृष्टि से किया हुआ कर्म अपेक्षा स्वार्थपूर्ण उद्देश्य करने हुआ कर्म अधिक निकृष्ट है। तुम बुद्धियोग से जो कर्म करते, समत्व योग से कर्म करता है, उससे स्वार्थी बनकर जो कर्म करता है वो कर्म निकृष्ट होता है, नीचे वाले होता है। इसलिए बुद्धि के शरण में जाओ, हमेशा कर्म करने के समय बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि के शरण के अपने बुद्धि का विकास करो, विचार करो। प्रकृपणा फलवेत, यानी फल के पीछे जो भागता है वो संकीर्ण मन वाले। कृपणा यानी इधर संकीर्णता, मन तो बहुत संकीर्ण मन वाला है, ऐसे तुम संकीर्ण मन वाले मत बानो, आप बुद्धि के शरण में जाओ। और संकीर्ण मन से क्या करने से क्या होता है? तो फंस जाएगा, तुम फल में फंस जाएगा। तो फंस जाएगा तो क्या होता है? फिर वही सुख दुख और ये जन्म मृत्यु, इसमें फंस जाएगा। तब फल में फंसते क्या है? इच्छा से, यानी फल की इच्छा से करने से क्या करते हैं हम लोग? कर्म में फंस जाते हैं। कर्म के फल से फल में इच्छा रखेंगे तो फिर वही सुख दुख में फंस जाएंगे, कर्म फल में फंस जाएंगे। कर्म अनुकूल हो तो क्या होते? खुश हो, है ना? हमने कुछ काम किया तो हमारी इच्छा की तरह से कर्म मिल गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत पार्टी देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अब नहीं हुआ तो बस रोने को बैठते हैं, हाँ मेरे को क्या हुआ, मैंने इतना कर्म किया। बोलते हैं मैंने तो दीक्षा लिया तो मेरे बच्चे क्यों फेल हो गया। किसी किसी का होता है प्रश्न, एज इफ दीक्षा लिया तो हमारे बच्चे पास होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ही होता है ना, ये बोलते हैं, सचमुच बोलते हैं, मैंने दीक्षा लिया तो मेरे लड़का क्यों फेल, पूछते भी है, मैंने दीक्षा लिया, मैं इतना जब करता हूँ मेरे बुखार क्यों हो, मेरे दांत क्यों दुख रहा है, ये भी पूछते हैं, है ना? तुमने तो दीक्षा लिया इसके लिए लिया है क्या? तो वो नहीं,
तो इसलिए बोलते दीक्षा लिया तो तुम्हारा दुख नहीं जाएगा, दुख तुमको भोगना ही पड़ेगा। जो होने का है, विधि का विधान है, उसको भगवान भी खंडित नहीं करते। वैसे खंडित करते थे तो रामायण नहीं होता था, है ना, सीता का हरण नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो वहाँ भगवान हाथ नहीं डालते, होगा तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा मन उसका लेने में तुम्हारा मन बैलेंस रहेगा, समत्व, वो बैलेंस का शक्ति तुम्हें मिलेगा। यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि बुद्धि की शरण में जाओ। तो अनुकूल है तो खुश होते हैं, दुख नहीं तो दुख गुलाम हो जाते हैं। हम लोग क्या है, फल का गुलाम होते हैं, ये इसको कहते हैं फल का गुलाम, का कर्म का गुलाम, हम गुलाम बन जाते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं वैसे मत करो। तो भगवान किस प्रकार कर्म करने को कहते हैं जरा इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। बुद्धि योग से या योग बुद्धि से कर्म करो, है ना। कठोपनिषद में बुद्धि का खूब सुंदर वर्णन है। तो क्या है, रथ का वर्णना कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, यात्रा हम करते दो प्रकार के होता है ना। हमारे जीवन का यात्रा दो प्रकार होता है। एक बाहरी यात्रा, माने जीवन में हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, संसार हो रहा है, बच्चे हैं, उनका शादी हो रहा है, ये हो रहा है, घर हो रहे हैं, या ऑफिस में जाते हैं, कर्म कर रहे हैं, बाहर का यात्रा जाते हैं, जा रहे हैं। और एक यात्रा है, वो क्या यात्रा है, अंतर यात्रा। इसलिए कठोपनिषद के बारे में बहुत सुंदर बोलते हैं कि परांची खानी व्यक्तरण स्वयंभू तस्मात् पराम पृच्छति, यानी स्वयंभू ब्रह्मा जब सृष्टि किए सब इंद्रियों को बहिर्मुखी कर दिया है, इसलिए सब लोग बाहर ही देखते हैं। हाँ, तो कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृतश्चक्षु अमृतत्वम इच्छा। कोई धीर है जो अंतर्मुखी कोई व्यक्ति है, जो वो यात्रा कैसे करता है, अंतर्मुखी। लेकिन वो यात्रा कैसे है, क्षुरस्य द्वारा, ये रेजर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होने वहाँ हर एक क्षण हमारे बुद्धि को रेजर के जैसे शानित विचार करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करना पड़ता है, कर्मफल, ये ऊपर नीचे समत्व में जाना पड़ता है। मैं इसका किसी में नहीं हूँ, नहीं लूँगा, यानी मेरे बुद्धि को मैं समत्व में रखूँगा। और उसी प्रकार ये बुद्धि के सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, क्या आ रहे, शरीरम रथमेव तो, ये आंतरिक यात्रा है चरित्र का। ये आंतरिक यात्रा क्या होता है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो उसमें क्या कठोपनिषद इसमें बुद्धि को सारथी के कल्पना करते हैं। रथी नाम के क्या होते, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो, बुद्धिम तो सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मानं रथिनं विद्धि, रथी यानी में जो बैठा है राजा, और शरीरम रथमेव तो, शरीर है हमारा रथ। बुद्धिम तो सारथी कौन है, बुद्धि, मन प्रग्रह यानी लगाम। इंद्रियाणि हयान्या हो, इंद्रिय क्या है, घोड़े। यात्रा का ऊर्जा कौन देता है, घोड़े, है ना। अगर घोड़े को तुमने छोड़ दिया, नियंत्रण में नहीं रखा, तो यात्रा क्या होता है, हमारे यात्रा नहीं होता है, घोड़े की यात्रा होता है। और कहीं भी ले जाएगा तुमको जाने का है, केदार में जाने का है, तो केदार के ऊपर ईश्वर के यहाँ केदारनाथ के उठने का है। अगर लगाम नहीं है तो घोड़े को छोड़ दिया, तो घोड़े अपने मन में अपने और ही कहाँ जंगल में कहाँ घोड़े में डाल देते, आपका केदारनाथ तक नहीं जाना होता है। इसलिए घोड़े का नियंत्रण अति आवश्यक है। तो नियंत्रण क्या है, लगाम। कौन है लगाम,
अरे मन का लगाम कौन करेगा? बुद्धि, विवेक, विचार। ये बुद्धि से, इसलिए बोलते हैं यहाँ कृष्ण बुद्धि के शरण में जाओ, शरण में जाओ ईश्वर के। हमारे जीवन का रथ को, यात्रा का रथ का सारथी किसको दे दो? कृष्ण के दे दो, भगवान के, उनको चलाने दो, हमसे नहीं हो रहा है। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपने सारथी बनाया युद्ध में गाइडेंस करने के, वैसे ही हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर को बोलने के तुम्हारे हाथ में मैं चलूँगा, तुम्हारे हाथ में मेरे जीवन का रथ छोड़ दिया है, तुम जैसे चलाओगे आमी जंत्र वहाँ तय तुम्ही जंत्री, आमी रथ तुम्ही रहती, वहाँ हमारे शरणागत, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वहाँ होगा तो क्या होता है, सब बैलेंस हो जाता है, सब कुछ युद्ध हो गया, विजयी हो गया, है ना कृष्ण। उसके साथ साथ इतना बड़ा, उसको ये सुनने के बाद में उसको तो उसने बताया जैसे आप बोल रहे हैं मैं वैसे करूँ, मैं करूँगा, है ना। लास्ट में बोलते हैं जब जैसे आप बोलेंगे वैसे करूँगा। कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुमने जो कुछ सुना है ना, अभी तुमको समझ में आए ना, तुम्हारा बुद्धि जैसे बोलेगा वैसे करना। लास्ट में बोलते हैं जो समझ गए ना, मैंने जो बोला है सब कुछ अच्छी मन से एकाग्रता से सुना है ना, क्योंकि गीता दोबार नहीं होता है, जो एक बार बताया हो गया है। सेकंड टाइम अर्जुन बोलते हैं तो सब लोग बैठे हैं तो बोला अर्जुन एक बार सुनाओ ना, और एक बार जो हो गया एक बार हो गया। एक बार ब्रह्मानंद महाराज बहुत भाव में थे, बहुत उच्च स्तर में थे, तो सब लोग थे उधर, महाराज लोग सब। ब्रह्मानंद ये प्रेमानंद महाराज को समझ में आया महाराज कौन सी स्थिति में है, सबको बोल रहे थे प्रणाम करो, आशीर्वाद मांगो, जो आशीर्वाद मांगो बोलते सबको। तो सब आते हैं, महाराज सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद करते हैं, उनका एक बार समाधि में आशीर्वाद करते हो जाता है। ऐसे कुछ क्षण के बाद में उनका भाव उतर गया। तो और एक साधु दौड़ के आ रहा है, दौड़ के आके बोलते हैं महाराज मुझे जो आ गया था वो चला गया, यानी जो भाव आया था वो चला गया। इसलिए तो अर्जुन जब पूछते हैं कि सेकेंड टाइम, नहीं, वो स्थिति अलग थे, वो परिस्थिति अलग थी, उस समय का भाव अलग था, दोबारा गीता नहीं होगा। इसलिए लास्ट में 18 चैप्टर में पूछते हैं तुमने अच्छी तरह से सुना है ना, तुम्हें सब कुछ समझ गया है ना, अभी कोई संशय नहीं है ना। 18 चैप्टर में आता है लास्ट में, तो बोलते हैं कि नहीं, जब आप तुम जो बोलेंगे मैं करूँगा, सर्वधर्मान परित्यजामि करूँ, तो बताया तैसे जैसे आप बोलेंगे करेंगे। नहीं, जैसे मैं बोलेंगे नहीं, तुम्हारे बुद्धि अभी कैसे बोलेगा वैसे करना। मैंने जो बोलने के बोल दिया, अब विचार तुम्हारा है। मंत्र मतलब भगवान बोलते हैं ना रामकृष्ण, मंत्र दिलाम, आमी दिलाम मंत्र, एकुन मन तुम्हारा, मन तोर, अभी मन तुम्हारा जो देने के हमने दे दिया है, अब तुम्हारा मन तुम्हारा है, अभी तुम्हारे मन जैसे करेगा तुम्हारे अंडर है, अभी तुमको करने का है। वैसे भगवान बोल रहा है कि यहाँ बुद्धौ शरणमन्विच्छ, लगाम छोड़ेंगे तो क्या होता है, अनियंत्रित यात्रा नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धि के शरण में जाओ, अपने यात्रा के रथ को घोड़ों के द्वारा चालित मत करो, तुम्हारा बुद्धि के द्वारा उसको चलने दो। ऐसे करने से क्या होता है, बुद्धि और किसी ध्यान या किसी अवस्था का स्थिति नहीं है, बल्कि कार्यरत। ध्यान में बैठोगे या कुछ उपासना के उस समय बुद्धि का नहीं है, वो बुद्धि का कार्य नहीं है। जब तुम कार्यरत हो, कर्म कर रहे हो, तभी बुद्धि के शरण में जाना, तभी बुद्धि का विकास होता है। एक मनुष्य के लिए यह एक वास्तव शिक्षा है। इस शिक्षा का मूल्य क्या है, संक्षिप्त भाषा में अभी
कृष्ण ने बताया। अगले इसमें क्या कैसे करने का है अगले श्लोक में बताएंगे। अभी इस तक बस 8 बज गया। $50 हो गया।